रवि एक गांव में रहने वाला छोटा सा बच्चा था। बचपन से ही उसे देशभक्ति की कहानियां सुनने का शौक था। उसके दादा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जिन्होंने उसे हमेशा सिखाया कि देश की सेवा से बढ़कर कुछ भी नहीं। बचपन में जब भी गांव में कोई सैनिक वर्दी पहनकर आता, रवि गर्व से उसकी ओर देखता और सोचता कि एक दिन वह भी ऐसा ही बनेगा। उसने अपने इस सपने को साकार करने के लिए कड़ी मेहनत की और भारतीय सेना में भर्ती हो गया। कुछ सालों की कठिन ट्रेनिंग के बाद रवि को सीमा पर तैनात किया गया। वहाँ का जीवन आसान नहीं, बर्फीली ठंड, कठिन हालात और हर समय दुश्मनों के हमले का खतरा। लेकिन रवि और उसके साथी हर चुनौती के लिए तैयार रहते। एक रात दुश्मन सैनिकों ने भारत की चौकी पर हमला करने के लिए योजना बनाई। रवि अपने साथियों के साथ गश्त करते हैं। जैसे ही उसे हलचल का आभास हुआ, वे सतर्क हो गए। बिना देर किए उन्होंने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया और मोर्चा संभाल लिया। युद्ध शुरू हो गया। गोलियों की गूंज से चारों ओर का माहौल गर्म था। रवि अपने जान की परवाह किए बिना बहादुरी से लड़ाई लड़ी। उसने अपने कई साथियों को सुरक्षित निकाला, लेकिन खुद गंभीर रूप से घायल हो गया। फिर भी उसने आखिरी सांस तक लड़ाई जारी रखी और दुश्मनों को खदेड़ दिया। अगले दिन रवि को वीर गति प्राप्ति हुई, लेकिन उसने अपने देश की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान दे दिया। सेना ने उसे मरणोपरांत वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया। गांव में जब उसका पार्थिव शरीर पहुंचा तो पूरे गांव में गर्व और दुख के मिश्रित भाव से उसकी अंतिम विदाई की। रवि की कहानी न केवल उसके परिवार बल्कि पूरे देश के लिए प्रेरणा बन गई। उसकी बहादुरी, बलिदान और देशभक्ति की भावना हमेशा सभी के दिलों में जीवित रहेगी। गांव में स्कूल का नाम उसके सम्मान में रखा गया, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी उसकी कहानी से प्रेरणा लेकर देश सेवा के लिए आगे बढ़ेगी। शहीद कभी मरते नहीं, वे हमेशा अमर रहते हैं।